हेलो एवरीवन, आज की जो शॉर्ट्स होगी उसके अंदर हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे और जीन पियाजे की जो स्टेज हैं उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो जीन पियाजे की जो फर्स्ट स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज है। सेंसरी मोटर स्टेज की जो एज ग्रुप होगा इसके अंदर 0 से 2 ईयर के बीच का होगा। इसके अंदर बच्चा क्या करेगा, लर्न करेगा सेंसेस और एक्शंस के थ्रू, इंद्रियों और क्रियाओं के द्वारा सीखता है। इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर हमें ऑब्जेक्ट परमानेंस देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि माँ बच्चे को खिलौना दिखाती है और उसको छिपा लेती है, लेकिन बच्चे के माइंड में उस खिलौने की इमेज रह जाती है और रह जाता है कि खिलौना कहीं नहीं गया, बच्चे को ये पता रहता है। तो वस्तु दिखाई न देने के बावजूद भी उसके दिमाग में वो चीज़ रह जाती है। इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट परमानेंस। और इस स्टेज के अंदर बच्चा एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी करता है। जैसे किसी चीज़ को पाना चाहता है तो उसके लिए एफर्ट्स करेगा और चीज़ को पालेगा। ये क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। जैसे बच्चे को दूध की बोतल दिखी तो उसको पाने के लिए वह दौड़ता है, तो वो क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। जो सेंस मोटर स्टेज है उसको क्या फर्दर 6 सब स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट सब स्टेज है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव स्टेज। इसके अंदर क्या होगी, जो 0 से 1 मंथ का बच्चा है वो इसके अंदर आएगा। इसके अंदर जो बच्चा है वो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज करेगा, जैसे कि सकिंग, ग्रेस्पिंग और ब्लिंकिंग, चूसना, पकड़ना, पलक झपकाना, ये सब क्रियाएं रिफ्लेक्स स्टेज के अंदर करेगा। फिर आता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। इसके अंदर बच्चा 1 से 4 मंथ के बीच होगा और बच्चा अपनी एक्टिविटीज को बार बार रिपीट करेगा और बॉडी से अपने प्लेजर के लिए करता है, जैसे कि थंब को सकना, अंगूठे को चूसना। ये सब क्या है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन के अंदर आएगा। जो थर्ड स्टेज होगी वो क्या होगी, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन होगी। जो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है वो 4 से 8 मंथ का बच्चा करेगा। इसमें क्या होगा कि जो बच्चा है वो बाहर की वस्तुओं पर प्रभाव डालने वाली क्रियाओं को दोहराता है, जैसे खिलौना हिलाना। ये सब क्या है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है, उसका पार्ट है। देन फोर्थ स्टेज आती है। फोर्थ स्टेज क्या है, सेकेंडरी सर्कुलर कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगी, बच्चा 8 से 12 मंथ का होगा और चाइल्ड है वो कंबाइन एक्शन करेगा किसी गोल को अचीव करने के लिए। इसी के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो देखने को मिलती है। जो फिफ्थ स्टेज होगी वो क्या होगी, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। इसके अंदर बच्चा 12 से 18 मंथ का होगा। इसमें चाइल्ड है वो एक्सपेरिमेंट करता है न्यू एक्शंस के साथ और डिफरेंट आउटकम्स देखने को मिलते हैं। नई नई क्रियाओं को आजमाकर अपने परिणाम को देखता है, ट्रायल एंड एरर इसी के अंदर आता है। फिर 6 स्टेज आती है। 6 स्टेज के अंदर मेंटल रिप्रेजेंटेशन और बिगिनिंग ऑफ थॉट्स। जो बच्चा होगा 18 से 24 मंथ का होगा और इसके अंदर बच्चा है वो डेवलप कर लेगा मेंटल इमेजेस को, कैन सॉल्व प्रॉब्लम मेंटली एंड शो सिंबॉलिक थिंकिंग। ये सब है वो बच्चे को अंदर देखने को मिलेगा हमें। इसके बाद आती है हमारी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो कि 2 से 7 साल का बच्चा है वो प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है उसके अंदर आएगा। इसके अंदर क्या होगा कि लैंग्वेज की डेवलपमेंट होगी, बच्चे के अंदर थिंकिंग है वो बच्चे को इगोसेंट्रिक होगी। इगोसेंट्रिक से मतलब है कि बच्चा अपने आप को ही सब कुछ मानेगा, किसी के व्यूज को नहीं सोचेगा कि जो है मैं हूँ, मैं ही बिल्कुल सही हूँ। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाता, बच्चे के अंदर इगोसेंट्रिज्म होता है। इसी को हम इगोसेंट्रिज्म बोलते हैं या अहम केंद्रित भी बोलते हैं। और इसके अंदर बच्चे के इस स्टेज के अंदर ना तो बच्चे के अंदर थिंकिंग होती है ना ही रीजनिंग होती है। और इसके अंदर हमें